आपके प्रेम जीवन से रिलेटेड यूनिवर्स क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। बहुत जल्द आपके लाइफ में क्या कुछ चीज़ें आ रहा हैं एंड अभी जिस परेशानियों में या फिर जिस सिचुएशन से आप घिरे हुए हो लव लाइफ के साइड से, तो अभी आपको क्या करना चाहिए। तो हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा लव लाइफ से ओरिएंटेड। वो चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में फंस चुके हो, नो मैटर, आप रीडिंग को देख सकते हो। सो वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। यहाँ पर 2 पाइल हैं, इनमें से एक को आपको चूज़ कर लेना है। 2 डिफरेंट पाइल हैं, आप देख सकते हो। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। तो इनमें से जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप इनमें से किसी एक को चूज़ कर लो। आंखें को बंद करो, एक गहरी सांस लो एंड उसको धीरे धीरे से छोड़ते टाइम अपने आंखें को धीरे धीरे से खोलो एंड जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है उसको पिक कर लो, ठीक है। एंड ये काम अगर आप कर नहीं पा रहे हो, देखो इस काम के दौरान अगर आप इंट्यूटिवली कार्ड को चूज़ करके रीडिंग को देखते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग चूज़ करने का संभावना बन जाएगा। बट अगर आपसे हो नहीं रहा है ना, तो आप कहीं ना कहीं आप बर्थ डे को चूज़ कर लेना। डे मतलब संडे, मंडे, वेडनेसडे जो होता है ना, तो उनमें से जिस भी डे में आपने जन्म लिया है उस डे को पिक करना है आपको, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर आपको डेज दिख जाएंगे। तो जिस भी डे आपको, आपका जन्म का जो डे है वो दिखेगा, जहाँ पर दिखेगा उसको आप पिक कर लो। सिलेक्ट करते हुए रीडिंग में एंटर कर जाओ। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपने अपना डे को चूज़ करते हुए रीडिंग को देखने आए हो, तो आपके लिए है ये पाइल नंबर 1। देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज दिया है, क्या बोलना चाहते हैं। न्यू लव, वाओ। सो इस पाइल को जिन्होंने भी पिक किया है उनके लिए एक नया पर्सन एंटर करने जा रहा है बहुत ज़्यादा जल्द। मतलब टाइम भी मैं बता दूंगी अगर यूनिवर्स बताएंगे तो, ठीक है। देखो मैं जो कार्ड्स को रखती हूँ यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करने के लिए देती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मैं ना नहीं देखती हूँ, ठीक है। तो शफल करने के बाद जो मेरे हाथ में आता है मैं वहाँ पर रख देती हूँ। तो मुझे नहीं पता था यहाँ पर इतनी अच्छी एक कार्ड निकल कर आ जाएगी, न्यू लव। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा अच्छा वाइब्स मिल रहा है मुझे कि एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा एंड आपको बहुत सारा प्यार करेगा। इनके साथ आप एक न्यू रोमांटिक कनेक्शन में जुड़ने जा रहे हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस ब्लेसिंग्स हैं, लेट्स सी। सो यहाँ पर एक कार्ड ऑलरेडी निकल के आ चुका है एंड यहाँ पर है बैगेजेस। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आप अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा विचलित हो। अभी तक हील नहीं हो पाए हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं आप हील हो चुके हो, तो यूनिवर्स बता रहे कि नहीं, अभी तक आपके मन में, दिल में क्वेश्चंस हैं कुछ चीज़ों को लेकर। अभी तक आप खुद को कोसते हो कि क्या आप अभी तैयार हो एक नए रिलेशनशिप में जाने के लिए, या फिर क्या आप अभी तैयार हो मूव ऑन करने के लिए पूरी तरीके से। तो ऐसी सिचुएशंस मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस यही है कि आपके दिल में, मन में जो भी क्वेश्चंस है उसको पहले हटाना पड़ेगा। उससे पहले कहीं ना कहीं आपको मुक्त होना पड़ेगा। देन जाकर आप ये नया लव, इस नए रिलेशनशिप में एंटर कर पाओगे। देखो ये इंसान तो टाइम होते ही, मतलब डिवाइन टाइमिंग जब भी आएगा तब ये इंसान आपके लाइफ में एंटर हो जाएंगे। एंड ये इंसान आ रहे हैं तो उसके लिए आपको बैगेज को रिलीज़ करना पड़ेगा। आपके मन में, दिल में जो भी खटास हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर आप ढूंढो या फिर माफ़ कर दो लोगों को। बट ये बैग लेकर आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। आपको अपने मन से जो परेशानी है ना उसको हटाना पड़ेगा। आपके मन में जो गिल्ट है, रिग्रेट है, उसको हटाना पड़ेगा। पिछले टाइम का जो भी है, पास्ट जो भी है, उसको एकदम से दिमाग से निकाल फेंको, एकदम से फ्रेश हो जाओ। क्योंकि ये इंसान बहुत सारा प्यार लेकर आपकी तरफ आ रहा है। इनके साथ आपका केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा लवली होने वाला है। मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा अच्छा वाइब्स मुझे मिल रहा है। ये जो पर्सन होगा ये आपको बहुत अच्छे से समझेगा। ये इंसान आपका सोल पार्टनर होगा। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्यार करने के लिए नहीं आएंगे। ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे। ये इंसान आपको कहीं ना कहीं हंसाने के लिए आएंगे। ये इंसान आपको अच्छा फील करवाने के लिए आएंगे। ये इंसान ना हमेशा आपके ऊपर नज़र रखेंगे कि आप कहीं बोर तो नहीं हो रहे हो ना, कहीं आप कहीं ना कहीं इनको गलत तो नहीं समझ रहे हो। तो ये इंसान हमेशा ख्याल रखेंगे कि कभी आपको गलत समझने का मौका ना दिया जाए, कभी आपको दुख ना पहुंचाया जाए।
येस डेफिनेटली, इतना ज़्यादा केयरिंग पर्सन मिल रहा है आपको, तो यूनिवर्स की तरफ से ये एक गिफ्ट है। एंड देखो ये प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं, यही इंसान आपको प्रपोज़ करेंगे, यही इंसान कहीं ना कहीं आपको प्यार करने के लिए आ रहे हैं, जिनको आप प्यार करते हो। जो इंसान आपका पसंदीदा इंसान है, वही इंसान आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में आ रहे हैं, बट आ रहे हैं। ये इंसान न्यू है आपके लिए, बट ये आपका क्रश है, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक सीन बन रहा है कि आप जिनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो एंड कुछ महीनों से हो सकता है आप उनके साथ सेपरेशन में चल रहे हो, कुछ चीज़ों को लेकर आप दोनों के बीच में झमेला हुआ है, तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़ो, पीछे छोड़ो, उनको माफ़ कर दो, ठीक है। पहले जो पिछले टाइम में जो झमेला हुआ है उसको इग्नोर करो, एंड वो जो इंसान नए रूप लेकर, वही इंसान एक नया पर्सन बनकर आपके लाइफ में आ रहे हैं सब कुछ ठीक करने के लिए, तो उनको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए वाइब्स मिल रहा है, जो लोग अभी तक अपने पास्ट को ही एकदम से चाहते हो, जो लोग मूव ऑन करने की तैयारी में हो, एकदम से बैग पैक कर लिए हो, तो उनको जल्द से जल्द ये बैग छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, इस हेवीनेस से मुक्त होने के लिए कहा जा रहा है। एंड एक नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं वेलकम करने के लिए यूनिवर्स बता रहे हैं, ठीक है। ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ब्लेसिंग्स तो यही है, देख लेते हैं और थोड़ा सा। प्लीज़ पॉजिटिव रहें, यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं आपको, लेट्स सी। सो यहाँ पर है एक्सप्रेस योर लव। डेफिनेटली वो इंसान जब आएंगे ना आपके लाइफ में, तब आपको अपने एक्सप्रेशन को छुपाना नहीं है, एकदम से शाई अनुभव नहीं करना है, या फिर गिल्ट अनुभव नहीं करना है कि आप गलत किए हो, आप कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को इनसे अभी तक छुपा रहे हो, या फिर आपको बता देना चाहिए। मन में कुछ खटास मत रखना, लव को एक्सप्रेस करना। आप इनको जो इतना पसंद करते थे, इतने टाइम से आपका क्रश हुआ करता था, तो इसको शो करना है आपको, ठीक है। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, ठीक है। सो आपको प्यार करना है, एंड ये इंसान जब आपको प्यार करेंगे, पास कहीं ना कहीं खींचेंगे, तब आपको भी कहीं ना कहीं प्यार दिखाना है, भागना नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम के बाद आपके लाइफ में थोड़ा सा सुकून मिलने जा रहा है आपको, अनरिक्वायर्ड लव, ओके। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको उस टाइम पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये लव मुझे नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा प्यार मुझे हज़म नहीं होगा, या फिर इतना ज़्यादा केयर मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, लाइक दैट। तो ऐसा कुछ चीज़ें आपको नहीं सोचना है। इस प्यार में कहीं ना कहीं आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप इस प्यार से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट महसूस नहीं कर पा रहे हो, इस इंसान को आप प्यार नहीं कर सकते हो। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपको मन से, दिल से सोच कर नहीं भागना चाहिए, अपने फीलिंग्स से भागना नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ है, यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं, ये गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए एक नया पर्सन आ रहा है। सो गेट रेडी फॉर दिस। सो यही आपका रीडिंग है, पायल नंबर 1। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लव रिसीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता राम। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने पायल नंबर 2 को चूज़ किया है, या फिर अपना जो जन्म का डे है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपने चूज़ करते हुए रीडिंग में एंटर किए हो, तो डेफिनेटली ये पायल आपके लिए है, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स ने क्या मैसेज दिया है। मुझे भी नहीं पता है, मैं जब कार्ड रखती हूँ आप लोगों को सिलेक्ट करने के लिए देती हूँ, तो मुझे भी नहीं पता होता है। तो आई एम सो एक्साइटेड। इंडिविजुअलिटी, ओके। सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं बता रहे हैं आप खुद की इंडिविजुअलिटी को भूलते जा रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद को इम्पॉर्टेंस सबसे पहले आपको देना चाहिए। अगर आप खुद के कुछ चीज़ों को भूल कर लव लाइफ में सैक्रिफाइस, कंप्रोमाइज़ करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसा मत करो, अपकमिंग टाइम में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। सो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यही है कि पहले खुद के इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस करो, पहले खुद के ऊपर फोकस करो कि खुद क्या चाहते हो, देन आप लव लाइफ के साइड से आगे बढ़ो, ठीक है। तब जाकर आपकी लव लाइफ में खुशियाँ, रोमांटिक सिचुएशंस को आप इन्जॉय कर पाओगे ठीक ठाक तरीके से, ठीक है। सो मेन मैसेज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये है, अगर आप बहुत ज़्यादा शादी के पीछे भाग रहे हो, अगर आप किसी पर्सन के पीछे भाग रहे हो, अगर आप अपने करियर को छोड़कर किसी इंसान को मनाने के लिए दौड़ रहे हो, या फिर किसी इंसान को पटाने के लिए दौड़ रहे हो, कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, वो इंसान आपको कहीं ना कहीं बार बार इग्नोर कर रहे हैं, आप अपने टाइम को वेस्ट करते हुए कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई के टाइम को, अपने जॉब के टाइम को, करियर के टाइम को, जहाँ पर अपना 100% आपको देना चाहिए, वहाँ से हो सकता है कि आप बहुत सारा मनी आप ला पाओगे, वहाँ पर आप फोकस ना करके उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो। तो ये यही यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास इनफ पैसा आ जाता है, अगर आपके पास इनफ पावर आ जाता है, तो ये इंसान खुद ब खुद आपके लाइफ में चले आएंगे। तो ये चीज़ आपको समझना है, खुद की इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस करो, अभी भी टाइम है, ठीक है। सो
ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज और भी बहुत सारे आ चुके हैं, देख लेते हैं। तो फर्स्ट मैसेज यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, बस बता रहे हैं कि जिनसे कहीं ना कहीं आप जुड़ना चाहते हो, जिनके पीछे भाग रहे हो, जिनसे बात करना चाहते हो, जिनके साथ कनेक्शन फिर से नया करना चाहते हो, कहीं ना कहीं जिनको लाइफ में एग्जिस्ट करवाना चाहते हो, तो ये उस इंसान का हाथ आपके हाथों में बहुत जल्द होने वाला है। आप दोनों खोने वाले हो एकदम से एक दूसरे में। तो वर्ल्ड कहीं ना कहीं आपको नज़र नहीं आने वाला है उस टाइम पर, कौन क्या कह रहा है, किस तरफ से क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस रखो। ब्लेसिंग्स आ रहा है कि आपके प्यार के साइड से, आपके लव लाइफ के साइड से आप बहुत ज़्यादा एक क्वालिटी टाइम बहुत जल्द स्पेंड करने वाले हो आपके पसंदीदा इंसान के साथ। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, आपने मैनिफेस्ट किया है, अभी तक कर रहे हो, अफर्मेशन किए हो, कहीं ना कहीं डिवाइन से बहुत सारा प्रे भी किए हो अपने सोलमेट को पाने के लिए। तो यस, वही इंसान आ रहे हैं, उसकी वजह से ही आप अपने पार्टनर के साथ मीट कर रहे हो, उसके वजह से ही कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो रहा है, आपके प्रे के वजह से। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके प्रे से ऑलरेडी प्रसन्न हो चुके हैं, तो वो बहुत जल्द आपके इस विश को पूरा करने जा रहे हैं। ठीक है, सो ये इस तरफ से आप एकदम से ब्लेस्ड दिखाई दे रहे हो मुझे। यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे को पहचानने के लिए। अभी आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शादी के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में घूम रहे हो, या फिर किसी इंसान से कमिटेड होने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, किसी इंसान से मीट करने के लिए या फिर एक होने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आपको उतना ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको इनफ टाइम दिया जाएगा इस इंसान को जानने के लिए, एक दूसरे को पहचानने के लिए, एक दूसरे के कामियाँ खामियाँ, एक दूसरे की पसंद नापसंद, हर एक चीज़ को आप जानकर कहीं ना कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाओगे। एंड बहुत सारा टाइम एक साथ बिता पाओगे। ठीक है, तो अभी कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट में फोकस करो, अपने काम के ऊपर फोकस करो। ब्लेसिंग्स लव लाइफ के साइड से बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आ रहा है, एंड साथ में गाइडेंस भी है। एंड यहाँ पर है टॉक्सिसिटी। देखो, यूनिवर्स ये आपको बता रहे हैं कि अगर कुछ रिलेशनशिप में आपको टॉक्सिसिटी दिखाई दे, मतलब अगर कोई रिलेशनशिप में किसी के साथ हो एंड आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई इंसान आपको समझने के लिए तैयार नहीं है, एंड फिलहाल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा है आपको ये रिलेशनशिप, तो अभी आपको उसके पीछे नहीं जाना है। अभी आपको खुद के ऊपर काम करना है, एंड इस बात को समझना है कि ये टॉक्सिक रिलेशन आपके अंदर से जो पॉजिटिविटी है, आपके अंदर से जो एनर्जी है, वो खींच कर बाहर ले जा रहा है। ठीक है, सो आपको शांत हो जाना है, एकदम से माइंड को पीसफुल वे में एकदम से शांत कर देना है। उस टाइम पर आपको एकदम से दिमाग को ब्लैंक कर दो अगर आपको लगे कि नहीं ये रिलेशन टॉक्सिक है। ठीक है, सो आपका सोलमेट तो आ ही रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिनको चाह रहे हो वो इंसान टॉक्सिक नहीं है, तो वही आपका सोल पार्टनर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस रिलेशनशिप से अभी गुजर रहे हो वो टॉक्सिक है, तो उससे आप बाहर निकल जाओगे खुद की इंडिविजुअलिटी को फॉलो करते हुए, एंड एक नया पर्सन आपके मैनिफेस्टेशन के दौरान आपका सोल पार्टनर आपके लाइफ में एंटर हो जाएगा। इनके साथ ही कहीं ना कहीं आप मीट करने वाले हो, बहुत सारा टाइम स्पेंड करने वाले हो। ठीक है, सो यस, बट आपको इस बार थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद को टाइम देने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से भर भर के यही गाइडेंस आ रहा है कि खुद को प्यार करो, खुद के कमियाँ खामियाँ जो भी हैं उसके ऊपर नज़र दो। मतलब ऐसा होता है ना कि लव लाइफ में आपको हो सकता है कि एक बहुत बड़ा चॉकलेट की ज़रूरत है। ठीक है, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, नो मैटर, आपको एक चॉकलेट लेना है, एंड कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत टाइम से कि सभी का पार्टनर सभी को ये चॉकलेट गिफ्ट कर रहा है, मेरा पार्टनर क्यों नहीं दे रहा है। आप मन ही मन उसको जस्ट वेट करते जा रहे हो, एंड मन जितना दिन गुजर रहा है आपका जो पेशेंस लेवल है वो कम होता जा रहा है, आप और ज़्यादा गुस्सा होते जा रहे हो। इस बात का भनक उस इंसान को नहीं लगने दे रहे हो कि आप मन ही मन एक्सपेक्ट कर रहे हो उस चॉकलेट का। हो सकता है आपका पर्सन बिज़ी है, हो सकता है उसका कोई ध्यान ही नहीं है कि सभी चॉकलेट दे रहे हैं इस टाइम पर, वही चॉकलेट शेयर कर रहे हैं, उनको भी करना है। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूनिवर्स बता रहे हैं कि अगर आपके पास इनफ पैसा है, अगर आप ऑलरेडी इस चॉकलेट को ख़रीद सकते हो, अगर आपको खाने का इच्छा हो रहा है, तो खुद क्यों नहीं खरीद लेते हो। एक्सपेक्टेशन बढ़ाकर आप रिलेशनशिप में खराबियाँ क्यों लाना चाहते हो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ऐसी ही बात है, आपको अगर चेक करना है कि आपका लव लाइफ सही चल रहा है कि नहीं, तो आप मन से दिल से चेक करो। मतलब कुछ चीज़ों को लेकर चेक मत करो। अगर कुछ चीज़ें आपको अच्छा लग रहा है, कोई ज्वेलरी आप ऑलरेडी इनफ एबल हो, तो खुद खरीद लो। ठीक है, सो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्लियर है
आप अलग साइड से चेक करो आपका पर्सन सही है कि नहीं, टॉक्सिक है कि नहीं। आप खुद आपका मन से पूछो। यहाँ पर मेडिटेशन की एनर्जी यहाँ पर इसीलिए आया है कि आपको थोड़ा सा शांत होना है एंड ये अपने मन से पूछना है कि आप सही जा रहे हो या फिर गलत जा रहे हो। अगर गलत जा रहे हो लगता है तो आप वहाँ से एकदम से शांत होकर अपने करियर के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि नहीं सही जा रहे हो तो देन ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ओके, सो यस, यही आपका रीडिंग है पायल नंबर 2। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।